Find the probability of getting a head when the coin is tossed once. Also find the probability of getting a tail. So probability of head, कॉइन है, सिंगल कॉइन है, तो सैंपल स्पेस बनाओ, उसमें क्या क्या आएगा, हेड टेल, या एस नहीं लिखना चाहते हो तो पॉसिबल आउटकम्स, क्या लिखोगे, पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या आ सकता है, तो एनएस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब लिखिए ई किसे माना गया, दैट इज कमिंग ऑफ हेड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, that is probability coming of head, it is equals to NE by NS, that is 1 by 2. What is the probability of coming tail? So let हम F को क्या मान लें, probability coming of tail, that is NF by NS, it is 1 by 2. अभिषेक, इसे दूसरी तरीके से क्या किया जा सकता है, P coming of head plus P coming of tail is equal to, yes, that is coming of head and coming of tail are, अर्चिता सेंटेंस पूरा करो, आप बताओ, बोलो, ये कैसे इवेंट्स हैं, ये जानते हैं, these are complementary, मैं बता दिए, हम सोचे थे नहीं बता पाएंगे, इन्होंने बताया कि ये पूरक घटनाएं हैं, एक ना हो तो दूसरी अवश्य होगी, और ऐसी स्थिति में बारिश का होना और ना होना उसकी कुल संभावना 100% है। यदि बारिश के होने की संभावना 55% है तो ना होने की 45 है, क्योंकि होना और ना होना मिला के, किसी चीज का होना और ना होना मिला के 1 होता है, बोलो बात सही है। तो हेड का आना और हेड का ना आना, जब मैं कह रहा हूं कि टेल का आना, तो क्या ये वही चीज है हेड का ना आना, है बात कि नहीं, तो बोलो इन दोनों के चांस क्या होंगे, प्लस पी ऑफ टेल इट इज इक्वल टू 1। अगले स्टेप में इसे लिया कैसे करेंगे, फिर ये नहीं करेंगे, फिर ये आने के बाद इसके बाद इसको यहाँ पुट करेंगे, सही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या आई बोलो, 1/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इट इज इक्वल टू 1, ये सुपीरियर मेथड है, जो मैंने दूसरा किया है ना इट इज बेटर प्रोबेबिलिटी, ऐसा करना, ये करने के बाद ये कर लेना, सही है। चलो ऐसा बुक में किया है तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। Now, that is example number 2, देखो कहा जा रहा है बैग contains red ball, blue ball and yellow balls। तो अब बैग contains, तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, या तो रेड आ सकता है या ब्लू आ सकता है या येलो आ सकता है। Now, coming of red, तो लिखो coming of red, blue एंड जो भी है, और व्हाइट बॉल है, ब्लू बॉल, येलो बॉल है ना, येलो बॉल, ये कैसी इवेंट्स मानी जाएंगी, बोलो अर्षिता, ये कैसी इवेंट्स हैं, अब तुम सही बता दीजिए, तुमने पहले बोला तो बोलो जरा, इक्वली लाइक, 3 इवेंट्स कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, एक नहीं होगी तो क्या दूसरी अवश्य होगी, 3 थोड़ी ना कॉम्प्लीमेंट्री, एक का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा हो सकता है, 3 नहीं हो सकती ना कॉम्प्लीमेंट्री एक साथ, एक के होने से दूसरा ना हो, एक के ना होने से दूसरा हो, 2 ही हो सकती, 3 कैसे कॉम्प्लीमेंट्री, 2 एंगल ही कॉम्प्लीमेंट्री। बताओ ये कैसी है हमशे, एलिमेंट्री इवेंट, जिसमें सिर्फ एक ही घटना हो, विच कंटेन्स ओनली 1 इवेंट, जैसे डाइस पे कि 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना, ये सब एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। तो सम ऑफ एलिमेंट्री इवेंट्स इन एनी सैंपल से ये स्पेस इज 1। बुक में देख लो, बुक में लिखा है, वही बोलो जो बुक में वही पढ़ाना है मुझे, दैट इज, ये कैसे बोलो, दीज आर एलिमेंट्री इवेंट्स। एलिमेंट्री इवेंट्स के कौन सी होती हैं बताओ,
events as it contains only one outcome. इनमें क्या है? As it contains only one outcome. अब ये लिखो sum of all elementary events ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट, नैतिक सेंटेंस पूरा करिए, इज यूनिटी, तो इसके आगे मुझे क्या लिखना चाहिए? दैट इज पी चाहे तो वो लिख लो, जैसा बुक लिख रहे हैं तो पी बी एफ लिख लो, पी आर बी बी और प्लस पी येलो, probability of red ball, probability of blue ball, probability of yellow ball, इन सब का सम क्या हो गया? 1 हो गया, सही है। आप देखो अब यहाँ पर इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई, तो अब क्या किया जा सकता है? What is the probability that she takes out a yellow ball? अब हम लोग दो तरह से आगे बढ़ सकते हैं। एक अर्चिता के मेथड से, अर्चिता कहती है कि भाई ये इक्वली लाइकली है, क्या बोल रही है? एक एक है, सब आइडेंटिकल हैं, तो इन्होंने कहा कि सर जो रेड के आने की संभावना होगी भाई किसके आने की होगी? बोलो, पी आर इट इज इक्वल्स टू पी बी एंड इट इज इक्वल्स टू, यही तो बोला, क्या बोला इन्होंने? कि दीज थ्री इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, बराबर समान, एक एक बॉल सबकी पड़ी है, आर एज दीज आर इक्वली लाइकली। तो अगर ये इक्वली लाइकली हैं तो मैं इसमें क्या रख दूं? बोलो, क्या सबकी जगह पी आर रख दूं? पी की जगह भी पी आर रखो, सही है। तो और क्या लिखोगे? बोलो, और इसकी जगह भी पी आर रख दो, तो 3 पी आर किसके इक्वल हुआ? बोलो, 3 पी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, तो बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किसके इक्वल हो जाएगा? 1/3 आ गया, and that is equals to probability of blue and that is equals to probability of yellow। इस तरीके से करना, तब ये स्टैंडर्ड मान है, सही है, इसमें कभी गलत नहीं होगा। that is probability of blue and it is equals to probability of yellow। ओके, नोट करते जाओ, आगे का क्वेश्चन। ओके, नाउ एग्जांपल नंबर 3। आज स्टैटिक्स का एक हमारे पास क्वेश्चन पेपर है, छोटा 1 घंटे का, डेली एक हम आपके पास भेजेंगे, तो उसका तैयार करके आइएगा, अगले दिन टेस्ट होगा, ठीक है। तो मैं भेज दूंगा आपके उसमें ग्रुप में भेज दूंगा, उसको अपने आप तैयार करना, फिर टेस्ट के बाद जो उसमें कमी होगी वो डिस्कस कर लेंगे। चलो, नाउ सपोज वी थ्रो ए डाइस वंस, एग्जाम्पल 3। अगर आपने डाइस फेंकी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? क्लास भी चलेगी लेकिन टेस्ट भी बीच बीच में होगा, ये नहीं अब सिर्फ संडे को नहीं होगा, वीक में 2 टेस्ट हो सकते। समझ में आई बात कि नहीं? क्लास भी चलेगी और उसके रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहली वरीयता आपकी रहेगी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 4? अब आप देखिए, डाइस आपने फेंक दी 1 2 3 4 5 6, तो अभी अ नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 कौन कौन से नंबर होता है? इसी को ही मान लो, दैट इज 5 एंड 6। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा? दैट इज एनी अपॉन एनएस, दैट इज 2/4, 2/6, तो कितना हो जाएगा? 1/3। ओके, what is the probability getting a number less than or equal to 4? Anshu Priya, what is the probability of getting a number equal to or less than 4? 2/, सही है। अभी देखो
a number equal to or less than 4, that is 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, इसे मान ले f, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ f क्या हो जाएगी, that is nf upon ns, that is equals to 4/6, that is equals to 2/3. एक अलग सा क्वेश्चन, what is the probability of getting 52 Sundays in non-leap year और लीप ईयर, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मान लीजिए 52 संडेज होंगे। अगर हमें किसी भी हफ्ते में देखें तो किसी भी साल में कितने हफ्ते होते हैं, दैट इज नॉन लीप ईयर, देखो ये ठीक है, दैट इज कोई बात नहीं, सही, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर कंटेन्स 365 डेज, और लीप होएगा तो उसमें एक दिन ज्यादा होगा, वो एक दिन फरवरी को हिस्से में आता है 29 डेज, तो इट कंटेन्स 365 डेज। अब 365 डेज, इसमें कितने हफ्ते कितने दिन होते हैं, देखो 7 और 365 डिवाइड करो, 7 5 जा 35, तो कितना आ गया, और 7 2 जा 14, यही तो होते हैं, एक दिन बच गया। दैट एक्स्ट्रा डे में भी क्या हो सकता है, वो एक्स्ट्रा डे क्या हो सकता है, या तो संडे होगा या मंडे होगा, हर एक 52 वीक्स एंड 1 डे है, 52 तो संडे भी होंगे, 52 तो मंडे भी होंगे, समझ आए कि नहीं। अब जरा देखो, चलो now so it contains 52 weeks plus 1 day, this extra day वो क्या हो सकता है, एक्स्ट्रा डे में भी वो तो कुछ भी हो सकता है, कि संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे, ये बात हो गई। तो अगर 52 है, उसमें चांस ऑफ गेटिंग 53 संडे, ये एक्स्ट्रा जो है वो संडे हो जाए, यानी जो एक दिन एक्स्ट्रा है, तो वो इसकी 1/7 ही प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि 7 इवेंट्स है ना, क्या पता 53rd संडे ही निकल जाए, मंडे ही निकल जाए, 7 चीज हैं, तो इसमें से एक के आने की क्या संभावना बताओ, चांस ऑफ 53 संडे 1/7, वो तो 52 है ही है, वो तो तुम्हारे कब्जे में है, चांस ऑफ 52 संडे 53 संडे इज 1/7, एंड चांस ऑफ नॉन 53 संडे यानी 52 ही तुम्हारे हाथ में लगे, समझ आया। तो अभी देखो, दैट इज प्रोबेबिलिटी, फिर से समझो, प्रोबेबिलिटी 52 संडे, इसका मतलब क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा डे है वो संडे के अलावा कुछ भी हो जाए, कितने होते हैं संडे के अलावा, 6 हैं, तुम कहो नहीं तो 52 है, फिर एक और संडे आएगा, फिर एक और पार्टी करो और खर्चा, हर साल एक और खर्चा ही बढ़ रहा है, 52 है अच्छा लगेगा, ऐसा सोचते हो ना मन में। तो अब इसमें क्या होगा, जो ऐसा सोच है उनकी मनोकामना भगवान क्या कितनी संभावनाएं पूरी कर ही देंगे, क्योंकि 6 उनके हिस्से में आ रही हैं, 6 आउटकम्स उनके हिस्से में आ रही हैं, तो क्या संभावना हो सकती है, दैट इज 6/7 है ना, 7 टोटल पॉसिबिलिटीज है, 6 उनके हिस्से में। बताओ शिव शर्मा, चांस ऑफ 53 संडे कितना हो जाएगा, कुछ हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, बोलो प्लस, अच्छा ये ठीक लगता है, सुनने में भी कितना साउंड कर रहा है, दैट इज 53 संडे, ठीक है 53 संडे है, हाँ रिया
52 संडे तो वही है, वो एक 53वां संडे, दैट इज 53rd संडे भी तुम्हारे हाथ में लग जाए जो आखिरी 1/7, क्योंकि एक ही फेवरेबल आउटकम है, सही है, दैट इज 1/7। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई। अब हम बात करते हैं लीप ईयर की। ये दोनों आंसर कुछ भी पूछा जाए तो बता दे। पूछा 52 का गया, मैंने 53 का भी बता दिया। देखो लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, लीप ईयर में त्रिशु कितने दिन होते हैं? It contains 366 days, ठीक है। अब मुझे बताओ इसमें अमन कितने हफ्ते कितने दिन होंगे? 7 5 जा 35 और 16, 7 2 जा 14, तो 2 बच गया। 52 weeks and 2 days extra days. It contains 52 weeks plus 2 extra। तो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं वो क्या हो सकते हैं? 2 एक्स्ट्रा डेज, या तो ये संडे मंडे हो सकते हैं, देख लो संडे मंडे हो गए, ये क्या हो सकता है? मंडे ट्यूसडे हो सकता है। जो भी 2 दिन है वो लगातार आएंगे, ये नहीं कहोगे कि मंडे आ गया अब थर्सडे पड़ेगा अगला, ऐसा नहीं सकता। जो 2 एक्स्ट्रा दिन है, अगर मंडे आया है तो फिर मंडे ट्यूसडे मिलेगा तुम्हें, पहला दिन मंडे। अगर ट्यूसडे आ गया पहला दिन, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे आ गया तो थर्सडे, थर्सडे आ गया तो फ्राइडे, फ्राइडे आ गया तो सैटरडे, सैटरडे आ गया तो संडे, फिर इसके आगे संडे के बाद तो फिर ही मंडे हो गया। कितने सैंपल पॉइंट बने चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें कितने तुम्हारे फेवर में है कि मतलब 53 संडे के, 2 है किसके फेवर में। अब अगर कोई कहने हमको 52 संडे चाहिए, खर्चा बढ़ जाता है बेकार में, 52 में ही हम नहीं पूरा कर पानी, ऐसा होता है। तो ऐसी स्थिति में दैट इज प्रोबेबिलिटी 52 संडे। अंशु प्रिया, प्रोबेबिलिटी 52 संडे क्या होगा, कितना तुम्हें फेवर करेंगे? भगवान इस बार 52 ही संडे देना, तो भगवान तुम्हारी कितनी सुनेंगे? 5 की तुम्हारी संभावना है, दैट इज 5/7। एक और बता दो, चांस ऑफ 53 संडे तब भगवान, सही है। 2 तुम्हारे देखो इसमें भी 2 है, सही बता रहे तो शिव शर्मा को बहुत कुछ आ गया है, दैट इज 53 संडे, इट इज 2/। इससे पता चल जाता है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट से क्यों इनका संबंध है, या तो 52 संडे आएंगे या 53 संडे आएंगे, ये चलिए अगला सवाल देखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसी सवाल में एग्जाम्पल 3 को फिर से देखो, कह रहा है कि क्या नंबर ग्रेटर देन 4 का आना और नंबर 4 और लेस का आना, ये दोनों उत्कर्ष तुमके ऊपर क्या कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स लगती है? देखने से पता चल जाता है क्या तुमको कॉम्प्लीमेंट्री है। इफ दीज आर डिसजॉइंट, ये कैसी होनी चाहिए? डिसजॉइंट, इनमें कोई कॉमन एलिमेंट तो नहीं है, डिसजॉइंट है, ठीक है। और दूसरी चीज, दे कंज्यूम द सैंपल स्पेस, देन दीज आर म्यूचुअली डिसजॉइंट हो जाए और पूरे सैंपल स्पेस को खा जाए, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। ऐसी स्थिति में क्या होगा? देन दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो अगले पेज में इसको समझाया गया है कि यस, अगला पेज पर तो इसी सवाल में, तो वो आपको दूसरी तरीके से बताना चाहते हैं। अब देखिए ई एंड एफ क्या है, बोलो। ई यूनियन एफ से क्या है, इन दोनों को मिलाओ जरा, 5 और 6 और साथ में 1 2 3 4, इन सब के सारे एलिमेंट्स का जरा यूनियन कर दो एक संगठन, सारे एलिमेंट, दोनों के सारे एलिमेंट शामिल हो जाए। यूनियन का क्या मतलब होता है कि सारे एलिमेंट दोनों के मिला के लिखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, समझ में आई है ना। तो क्या ये सैंपल स्पेस बन गया? और एक ई के साथ इंटरसेक्शन एफ करो कि जो दोनों के कॉमन हो। अमन तुमको इन दोनों में क्या कॉमन लग रहा है?
कि पहले की भी मनोकामना पूरी हो जाए, दूसरे की भी? ऐसा कोई है कि क्या आ जाए कि दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाए? तो इससे कुछ भी नहीं आया। फाइव का मतलब है नथिंग। फाइव का क्या मतलब है? नथिंग। तो जब दो चीजों का कि बारिश के होने और ना होने की संभावना, ऐसी कोई बीच की स्थिति है कि दोनों चीजें हो जाए, ई भी हो जाए, एफ भी हो जाए, हो सकता है? कॉम्प्लीमेंट्री में दो चीजें कभी नहीं होती। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से जब ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तो कह देना कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी। यानी व्हेन टू इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, और कैसी हो? सैंपल स्पेस को खा जाए। फिर से समझो, एक मेरे पास दो इवेंट हैं, एक है 1 2 3 4 5 6। एक ने बोला हम ये चाहते हैं, दूसरे ने कहा हम ये चाहते हैं। तो ये जो नेचर है, ये इधर वाला ई है और इधर वाला एफ है। ये जो नेचर ऑफ इवेंट्स है, ये बताओ कॉम्प्लीमेंट्री है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इक्वली लाइकली है कि एग्जॉस्टिव? इस इवेंट का नाम बताओ। इट इज, आप इसे कॉम्प्लीमेंट्री कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे, एग्जॉस्टिव कहेंगे, ठीक है, या फिर इक्वली लाइकली कहेंगे। एक एक करके समझो। मैं पहले ये बात पूछता हूं, ई के आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर दोनों की सेम संभावना हो तो इक्वली लाइकली कहते हैं, इतना तो समझते हो ना? बराबर चांस हो तभी तो इक्वली लाइकली बोलोगे। बताओ पी, बताओ पी कितना बन रहा है, बोलो मैं। तो नहीं, और बताओ अभिषेक। देख ही रहा है, ई के हिस्से में 3 है, तुम टू कहाँ से बोल रहे हो? देख के बोलो ना यहाँ से। दैट इज 3/6। रिया, पीएफ के बारे में बताओ। पीएफ कितना मतलब? अगर क्या दोनों की समान संभावनाएं आ रही हैं आज, तो क्या ये इक्वली लाइकली हुई? नाम ही से पता चल रहा है। इफ देयर पॉसिबिलिटीज इक्वल, तो उन्हें क्या कहेंगे? इक्वली लाइकली। तो इसे क्या कहते हैं बोलो? 1/2। 1/2। तो ये तो हो गया, सही है। अब सुजैन तुम ये बताओ, क्या ये एग्जॉस्टिव है? इफ दे कंबाइनली कंज्यूम द सैंपल स्पेस, क्या पूरा सैंपल स्पेस खा जा रहे हैं? फिर से समझो, ये बताओ। ई चाहता है 1 2 आ जाए, एफ चाहता है 1 3 आ जाए, या 4 3, और ये 5 6। ये ई है और ये एफ। क्या ई और एफ मिलकर सब पूरा खा जाने की? नहीं, क्योंकि ये कुछ चाहता कहता है 1 2 आए, वो 3 4 चाह रहा, 5 6 कोई चाह ही नहीं रहा, तब तो नहीं खा पा रही। लेकिन यहाँ सब चीज जो भी सैंपल स्पेस है किसी न किसी के द्वारा चाही गई है, सही है। कोई चाहता है बंगाली रसगुल्ला खा ले, कोई चाहता है समोसा खा ले, वहाँ चमचम धरा पड़ा है, कोई खा ही नहीं रहा। समझे? मेरा कहने का मतलब है अनरसा, चमचम, मोतीचूर रखा है, कोई खा ही नहीं रहा है। तो बोलो क्या वो एग्जॉस्टिव हुई? नहीं हुई। हर चीज किसी न किसी के द्वारा चाही जाए, तब तो सैंपल स्पेस कमाल कमाना चाहिए, नहीं? तो यहाँ पे बताओ सुजैन, क्या ये समझो इस चीज को? म्यूचुअल एग्जॉस्टिव समझ लो, जिससे हमें भी सुविधा हो जाएगी। बोलो ई और एफ मिलकर उत्कर्ष एग्जॉस्टिव है क्या? आर दे ये कंबाइनली ईट या कंज्यूम द सैंपल स्पेस? हाँ देखो, एग्जॉस्टिव का मतलब समझो, समझा दें। एग्जॉस्टिव का क्या मतलब है? ये देखो, ई क्या है? 1 2 5, और एफ क्या है? 2 4 6। ये बात सही कह रहे हैं तुमने, अच्छा बताया। 2 4 3। इट इज 6 किसी में नहीं आ रहा है, तो इट इज नॉट एग्जॉस्टिव। अच्छा बताया, 6 आ ही नहीं रहा ना, तो इसलिए 6 इज नॉट कमिंग आइदर इन ई एंड एफ। जब आ ही नहीं रहा, इस सैंपल स्पेस की चमचम धरी पड़ी है, दैट मीन्स इट इज नॉट, 6 is not wished by anyone. So इसलिए ये नहीं हुआ। अब बात करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की दृश्यता। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एग्जॉस्टिव तो अवश्य हो, साथ ही साथ उसको कैसा होना चाहिए? दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए। अब हम पहले बात कर लें, क्या ये आपस में ई के ना होने से एफ का अवश्य होना होता है क्या? ऐसा मान लो ई है, ये 1 2 5 नहीं आया,
तो क्या ये इसे ढोल नताशे बजाने चाहिए, मेरा तो आ गया ऐसा करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। क्या पता 6 ही आ जाए। ई के न होने से क्या एफ का अवश्य होना होगा? ऐसा होगा तभी परस्पर अपवर्जी या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव घटनाएं कही जाएंगी। समझ में आया? अगर कोई तुमसे पूछे इफ ई डज नॉट हैपन देन एफ श्योरली हैपन, सिर्फ एक लाइन है, देन इट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। समझ में आया? तो अब हम कुछ इनके एग्जांपल्स देखें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखो कुछ बातें दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। लिखो अभी कुछ चीजें बताएं फिर आपको बताएं। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स की डेफिनेशन लिखो। इफ ई डज नॉट हैपन देन एफ श्योरली हैपेंस। श्योरली हैपेंस देन ऐसा हो जाए, ठीक है? ऐसी बात होती है। दूसरा सेंटेंस ये बोल सकते हैं आइदर ई और एफ हैपेंस, या तो ई हैपन करे या सेम है, बट इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आइदर ई और एफ हैपेंस। नथिंग हैपेंस अदर देन ई एंड एफ, ठीक है? देयर आर ओनली 2 पॉसिबल इवेंट्स। इसके अलावा कुछ नहीं होगा। बारिश होगी या नहीं होगी, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? तो इसका एग्जांपल क्या हुआ? E इज रेनिंग और F क्या है? नॉट रेनिंग। ऐसी घटनाओं को क्या कहते हैं? PE प्लस PF दैट इज इक्वल टू 1। इतनी बात समझ आ गई? सिर्फ अर्चिता एक चीज तुमसे पूछेंगे कि मान लो मैं ये लिख दूं कि डाइस में 1 का आना, 2 का आना, 3 का आना और लेके 6 का आना, ये 1 है, क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हैं? क्योंकि 2 ही घटनाएं होनी चाहिए, 1 के ना आने से 2 को होना चाहिए, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का भी सम यूनिटी होता है, लेकिन अब हम देखेंगे ये कैसे इवेंट्स बताइए। These are equally likely as well as elementary events। तो लिखो elementary events are equally likely, जिसमें एक सैंपल पॉइंट है। जैसे कोई कहे कि हुकुम के पत्ते का आना, द स्पेड का एस, कोई कह दे मुझे तो क्लब का एस अच्छा लगता है, तो जितना क्लब के एस के आने की संभावना है उतनी स्पेड के एस। तभी तो लोग ताश का पत्ता खेल रहे हैं, चालाकी कोई न करे तब तक। हर एक पत्ते के आने की संभावना 1/52 ही तो है, तो तब तक इक्वली लाइकली है हर एक किसी भी कार्ड के आने की। तो क्या लिखा जा सकता है बताइए? दैट इज, लिखो एलिमेंट्री इवेंट्स, ठीक है? इसके बारे में 2 लाइन बोलो अरविंद, एलिमेंट्री इवेंट्स के बारे में। एंड दे हैव इक्वल चांस ऑफ हैपनिंग। एक और लाइन बोल दो। अभी सवाल 2 किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया, तुम बोल सको तो बोल दो। क्या पीएफ से नहीं, मजा नहीं आया, बोलो तुम बोलो। ये तो सही बोला कि these are elementary events are equally likely, it has only one sample point। these are, ये कैसी होती हैं? equally likely, it has one sample point। दिव्या एक और पॉइंट, एक चीज बोलो। हाँ, sum of all elementary events, ठीक है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट इज यूनिटी। जैसे अभी P1 P2 करा था, देखो सम ऑफ ऑल elementary events in an experiment is unity। जरा ध्यान दीजिए कि P1 P2 plus P3 plus P4 plus P5 plus P6, this is 1। इतनी बात समझ आ रही? तो ये क्या है? ड्यूरिंग थ्रो ऑफ डाइस, ड्यूरिंग थ्रो ऑफ डाइस। तो
ये इक्वली लाइकली हैं, क्या ये सब मिल करके सैंपल स्पेस को कंज्यूम भी कर ले रही हैं? तो ये एग्जॉस्टिव व्यू है, एग्जॉस्ट कर दे, पूरा निचोड़ लें उसमें, हर चीज को छोड़े ही ना। बारात में गए लोग, सलाद भी खा गए, अचार तक नहीं छोड़ा कढ़ाई का, जिसको कोई छूता नहीं है। कहाँ के ये लोग, गांव के लोग आ गए, अचार तक नहीं छोड़ा, बताओ। एग्जॉस्ट ही कर दिया, पूरी बारात खाली करके। तो दिस एज all elementary events combinedly consumed the sample space। सबको खा गए ना, combinedly consumed the sample space। और फिर खा पी के दुल्हन को भी नहीं ले गए, सही चले। चीटिंग है कि नहीं? खा पी के निकल लिए, बुला आ ही नहीं रखे। combinedly consume the sample space, so these are exhaustive। अभी ठीक कर देते हैं। चलो, यहाँ तक तुम्हें बात समझ में आई? अभी टेम्परेचर बढ़ाने में 25। हाँ बोलो। बता ये लोग पंखा चला है ना। चलो, अभी फिर से बताएंगे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। दो इवेंट तुम्हें समझ आ गई ना, धीरे धीरे समझ आएंगे प्रैक्टिस से। कॉम्प्लीमेंट्री में दो ही आउटकम होते हैं, और एक के ना होने से दूसरा ना हो। PE और प्लस P नॉट E, हेड का आना, देखो कमिंग ऑफ एस और प्लस कमिंग ऑफ नॉट एस, ये कितना होगा? 1। एस के आने की पॉसिबिलिटी बताइए। तुम बताते ही नहीं तो क्या होगा, बोलो। एस के आने की बताओ। टेक्निकल चीज बता रहे हैं, हमें टेक्निकल थोड़ी चाहिए, हम प्रोबेबिलिटी पढ़े। ये बता दिए 4/52 है कि नहीं? अब एस के ना आने की प्रोबेबिलिटी, इक्का ना आए तो 48/52 हो गया 1। कुछ भी मन में सोचो, क्लब के आने की प्रोबेबिलिटी और क्लब के ना आने की बताओ जरा। Probability of club and probability of not club, तो कितने क्लब होते हैं और कितने क्लब नहीं होते? जो स्पेड है, जो हार्ट है, जो डायमंड है, वो क्लब नहीं होते, तो कितने हैं? 39/52। तो दिस कम्स एज 1। बोलो, बात समझ आ गई? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है जिनमें तो कोई भी कंबाइनली जो करना करे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, आगे की बात देखते हैं। एग्जाम्पल 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? एस के आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, तनिष क्या होगी? हाँ, 4/52, दैट इज 1/30 प्रोबेबिलिटी नॉट एस। ऐसे सीधे मत निकालना, 10th में नहीं चलता है, क्योंकि तुमने जो 8th में पढ़ा है वही 10th में, 8th के बच्चे भी प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। 8th को सिखाते हैं कि सीधे सीधे निकालो, 10th को नहीं सिखाया जाता, क्योंकि वही कर दोगे जब तो 8th में हो गई। ये सवाल उनके में भी है, लेकिन उनको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट करके नहीं सिखाया जाता। उनसे कहा जाता है कि तुम उसको अलग अलग निकालो। तो तुमको वही चीज़ फिर से क्यों पढ़ाई गई? क्योंकि दे डिजायर यू टू डू विथ सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, टेक्निकल। क्योंकि जब 11th में जाओगे तो इसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बार बार इसीलिए करना है। तो तुम्हें नॉट एस के लिए क्या करना चाहिए बताओ? पी एस और प्लस पी नॉट एस, जैसा कि बुक कर रहे वैसे ही करो। देख लो बुक ने भी यही किया, पी एस और पी नॉट एस, दैट इज 1। एस कितना है तो नॉट एस कितना हुआ? तो पी नॉट एस
लिखना चाहो तो ये और लिख देना, एज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, ये और लिख देना, ठीक है। दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, पी नॉट एस इट इज 12/13। एग्जाम्पल 5 अच्छा सवाल है, देखो। Now, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, 2 players Sangeeta and Reshma play a tennis match. It is known that probability of Sangeeta winning is 0.62. तो दो लोग खेल रहे हैं, so probability of Sangeeta wins और probability ये मुझे बताओ कि संगीता डज नॉट विन, इनकी मिला के कितनी? कोई चीज होने और उसके ना होने की कुल संभावना हमेशा एक ही होती है। संगीता नॉट विंस, इट इज 1। अब इसको उल्टा लिखो, प्रोबेबिलिटी संगीता विंस और प्लस प्रोबेबिलिटी अगर संगीता नहीं जीतेगी तो रेशमा अपने आप ही जीत जाएगी, दैट इज रेशमा विंस इट इज इक्वल टू 1। इसके आगे अब तुमको चंद्रशेखर बस हमें बताना है अगला स्टेप क्या करें, इधर उधर की तो बहुत बात हो गई, क्योंकि तुम्हारा ही जलवा है हर तरफ, उधर उधर मत देखो, बताओ। हाँ देखो, क्वेश्चन तो देखो। बता नहीं रहे नमन, आप बताओ क्या करें? हाँ बोलो। आप तो यहाँ लिखे आगे 0.62 प्लस, बात नहीं करो, रेशमा विंस इट इज इक्वल टू विन, तो पी रेशमा विंस इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.62, तो इसकी कितनी संभावना हो गई बोलो? 0.38, ठीक है। रेशमा और संगीता दो बहनें, दो सहेलियां हैं, क्या संभावना है कि उनका बर्थडे एक साथ पड़ जाए और क्या संभावना है कि उनका बर्थडे एक साथ? हाँ, ये क्या संभावना है कि बर्थडे एक साथ पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना बुक में, चलो अभी समझाएंगे। दैट इज एग्जांपल नंबर 6। देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, सविता और हमीदा की बात करेंगे, ठीक है। दैट दीज आर फ्रेंड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव डिफरेंट बर्थडे। तो अगर मान लीजिए कि सविता का ये बर्थडे है, मान लीजिए जनवरी के कितने दिन है, 1-2 से लेकर कितने तक है, 31 डेज है। फिर फरवरी के कितने होंगे बोलो, 1-2 से लेकर 28, और फिर ऐसे लेके जनवरी, फरवरी और मार्च के भी ले लो, 1-2 से लेके 31, और फिर आगे तक भी लेते जाओ। और इस दिन सविता जन्मी थी, अब बताओ हमीदा भी इसी दिन जन्मे, क्या संभावना है? 365 इवेंट्स हैं और उसमें से एक ही फेवरेबल है, क्योंकि अब उसी दिन जन्मना, उसको किसी भी दिन उसको जन्म हुआ लो, लेकिन हमीदा भी उसी दिन जन्मे तो कितना फेवर करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बोथ बर्थडे कोइंसाइड, ये एक साथ पड़ जाए तो क्या संभावना है? दैट इज 1/365। एंड प्रोबेबिलिटी, अब नॉट कोइंसाइड का कैसे करें? या तो कोइंसाइड होगा या नहीं होगा, फिर ऐसे करना पड़ेगा। बर्थडे डज नॉट कोइंसाइड, तो इसके लिए क्या लिखोगे? इट इज P1 माइनस देयर बर्थडे कोइंसाइड, बर्थडे कोइंसाइड, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/365, तो ये कितना आ गया बोलो? 365 माइनस 1, दैट इज 364/365।
आगे देखिए नाउ, अब देखो एक क्वेश्चन मेरी तरफ से पहले ही ऑप्शनल में हुआ करता था, जिसके पास पुरानी बुक है ऑप्शनल का पहला क्वेश्चन। एक्सरसाइज 15.2 है, ये आपके में 14.2, ये 14 है क्या एक्सरसाइज? अच्छा चलो, अब देखो टू कस्टमर श्याम एंड एकता किसी शॉप में या मार्ट में, मेगा मार्ट में जाते हैं। कौन कौन से? श्याम एंड एकता गोस टू मेगा मार्ट, ठीक है। क्या संभावना है कि वे दोनों एक ही दिन विजिट करेंगे और क्या संभावना है कि वे दोनों अलग अलग विजिट करेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर शॉप में गए, दे वेंट टू ए पर्टिकुलर शॉप और सेम वीक। बोलो कि अरे जनवरी के तुम हफ्ते में एकता तुम भी गई थी क्या? हाँ हम भी तो वहीं गए थे, हम भी तो वहीं थे। अब क्या संभावना है? वो लोग एक ही हफ्ते में गए, मान लो जनवरी के सेकंड, एक ही हफ्ते में दे विजिटेड टू मेगा मार्ट इन सेम वीक, सही है। तो इन सेम वीक, अब आपसे पूछा जाना है कि ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे टू सैटरडे तक गए, ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट ऑन एनी डे, यानी ऐसा कोई किसी का प्रेफरेबल नहीं है। जैसे एकता है तो वो ट्यूसडे को भी जा सकती है, वो खाली फालतू बैठी है किसी भी दिन। ऐसे ही श्याम भी, ये नहीं है कि नहीं उस दिन तो मेरा ऑफिस है, उस दिन मीटिंग, ऐसा कुछ नहीं। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट फ्रॉम ट्यूसडे टू सैटरडे एनी ऑफ द डे, ठीक है। दे आर इक्वली लाइकली, days are equally likely preferable to both, days are equally likely preferable to both, कोई किसी भी दिन जा सकता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि दोनों ट्यूसडे टू सैटरडे दुकान खुली रहती है और संडे मंडे बंद रहती है। इससे क्या पता चलता है? मान लीजिए ऐसा है तो both visit on same day, both visit on consecutive days and both different days। तो अब इसको देखो पहले, find probability, both visit on same day, consecutive day, और तीसरा क्या है? डिफरेंट। अब जरा देखिए कि अब ये देखिए इसमें क्या है कि श्याम एंड एकता दोनों विजिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि ऐसा हो सकता है कि ट्यूसडे को इसने किया तो ट्यूसडे इसने भी किया होगा। ये पहला वाला, जो ये पहला वाला श्याम है, दूसरा वाला एकता है, नंबर 2 का। तो दोनों एक ट्यूसडे को करें और दूसरा वेडनेसडे को करें, ट्यूसडे फिर थर्सडे फिर ट्यूसडे, और कौन सा हो सकता है बोलो? फ्राइडे और ट्यूसडे, दैट इज सैटरडे, सही है। तो जब श्याम ट्यूसडे को विजिट करता है तो एकता इस 5 प्रकार से विजिट कर सकती है। यदि श्याम वेडनेसडे को विजिट करे तो क्या हो सकता है बोलो? वेडनेसडे को करे तो एकता तभी 5 तरीके से कर सकती है, बोलो कैसे? वो ट्यूसडे को भी कर सकती है, वेडनेसडे, और क्या हो सकता है? दैट इज
वेडनेसडे, इसको एक बार देख लेते हैं इसका कॉलिंग कैसे, क्योंकि ये चीज दो बार आ रही है। वैसे तो बन सकता है लेकिन क्या ये ठीक है, अलग अलग है, ये तो अलग अलग है ना। वेडनेसडे क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, तो ये वेडनेसडे को करे तो ये क्या करे, वेडनेसडे थर्सडे, वेडनेसडे फ्राइडे और वेडनेसडे सैटरडे। अब ये किस दिन विजिट करे, थर्सडे, ट्यूसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे और थर्सडे सैटरडे। फिर शाम किस दिन जाए, फ्राइडे ट्यूसडे, फ्राइडे वेडनेसडे, फ्राइडे थर्सडे, फ्राइडे, फ्राइडे एंड फ्राइडे सैटरडे। यदि शाम सैटरडे को जाता है और ये अपना जाना पांचों दिन में किसी एक दिन जारी रखती है, तो सैटरडे थर्सडे, सैटरडे फ्राइडे और सैटरडे सैटरडे वो कौन से दिन है कि दोनों सेम डे विजिट करते हैं, वो कितनी तुम्हारे पास इवेंट्स हो गए और टोटल इवेंट्स कितनी हैं, ये देखो। तो दैट इज एनएस कितनी हुई, तो जो इवेंट्स लिखी गई हैं यहाँ लिख देना ऐसे, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहता, ऐसे लिखना कि पहले शाम बाद में एकता, तो हो जाएगा। तो किसी को उल्टा करके बोलेंगे बाद में अलग अलग हुई मतलब नहीं, मतलब अगर उसने पहले वाले को श्याम माना तो वो सबको पहले वाले को हाँ, ये मानेगा, बात और सही। अगर एकता माना तो सब में पहले वाले। जो तुम्हारी बुक में डाइस का दो का है, पहले कलर कौन सा है और उसके हिसाब से किसको दिखाया है उसी को देखो। अब ये एग्जांपल है ना डाइस वाला, पहले दो डाइस एक साथ फेंकी गई, उसमें तो है, उसमें कलर के हिसाब से कुछ नहीं दिखाया है। ड्राइंग बनाएंगे, ड्राइंग बनाई लेकिन जो ऑर्डर्ड पेयर उसमें नहीं दिखाया ना कुछ, कोई बात नहीं। मुझे लगता है इसको ही पहले दिखाना चाहिए ना, आपको क्या लगता है, जो भी दिखा दोगे अपने दूसरे। ये चीज हो गई, तो टोटल बोलो एनएस कितने हुए, 25, और इसमें फेवरेबल इवेंट्स कितने हुए, दैट इज एनएस इज इक्वल टू 25। और कौन सी ऐसी इवेंट्स हैं फेवरेबल। अब अगर तुमने ये बना दिया और ऐसे कर दिया तो लोग समझ जाएंगे। फिर भी आप लिख सकते हो कि बोथ विजिट ऑन सेम डे, चाहे तो सैंपल पॉइंट्स दिखा दो, छोटे मोटे तो दिखा दो। पहला, both visit on same day, so that is TT, WW, Thursday Thursday, Friday Friday and Saturday Saturday। ऐसे बना। तो it is equals to E, तो NE it is 5, तो PE it is NE upon NS, that is 5/25। तो कितना हो गया, 1/5। अमन, क्या संभावना है कि वे कंसेक्यूटिव डे, एक अगर एक दिन जा रहा है तो अगले दिन जाए दूसरा, कि ये समझ में आ गया ना। अगला देखो कि ये आ जाएगा उसमें क्या, ट्यूसडे वेडनेसडे, और कौन कौन सा आएगा, ये सारे पकड़ लोगे क्योंकि ये सब फ्राइडे ये तो आ ही जाएगा, वेडनेसडे थर्सडे। और भी कोई आ रहा है क्या, दैट इज वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, ये सब भी आ रहा है, फ्राइडे सैटरडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये भी आता है। ये तो आ रहा है ना, क्योंकि इसके अगल वाले और इसके बगल वाले यही आ सकते हैं और नहीं आ सकते। इसके आगे जाओगे तो ट्यूसडे थर्सडे अब नहीं आएगा कोई, ठीक है। ये 7 वाले दिन इसके या तो पहले जाए एक पीछे जाए, तो इसलिए क्या हो गया कि बोथ नंबर ऑफ केसेस, और यहां लिख दीजिएगा कि बोथ विजिट कौन से डेज में, कंसेक्यूटिव डेज। इससे बहुत ज्यादा ये एक्सप्लिसिट हो गया, ज्यादा क्लियर हो गया, कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको बस दिखाना है। यहां लिख दो विजिट ऑन सेम डे, ठीक है, बात समझ आ गई। तो अब नंबर ऑफ केसेस बोथ विजिट ऑन कंसेक्यूटिव डेज, बताओ जरा दिशिता, कितने ऐसे केसेस हैं, बताओ। 83,
तो सोच में पड़ गई। हाँ बोलो। हाउ मेनी केसेस आर देयर कि एक मान लो श्याम वेडनेसडे को जा रहा है, 8 है कि नहीं? क्योंकि एक अगर आज जाए तो अगला कल जाए, वेडनेसडे तो ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अगल बगल। श्याम आज जाए तो एक का कल जाए, तो या तो ये होगा या वेडनेसडे जाए तो थर्सडे, और तो नहीं हो सकता ना। ये सब बहुत आगे पीछे वाले ट्यूसडे फ्राइडे वो नहीं ले सकते हैं। क्या हो जाएंगे? दीज आर 8 और इन्हीं को एफ ले लो। तो बोलो पी एफ क्या हुआ? एन एफ अपॉन दैट इज एन एस, तो 8/25। अब क्या संभावना है अंकुर कि वो डिफरेंट डे में जाए? ये बहुत अच्छा होता है ना। तो सेम डे और डिफरेंट डे ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करके कर देना, एक स्टैंडर्ड भी हो जाएगा। थर्ड देखो डिफरेंट डे तो कॉम्प्लीमेंट्री हो गई। सो प्रोबेबिलिटी सेम डे प्लस प्रोबेबिलिटी डिफरेंट डे इट इज इक्वल टू 1। रिया वैल्यू रखो। सर 1/5 क्योंकि ऊपर निकाला जा चुका है सेम डे, और P डिफरेंट डे ये निकालना है। सो इट इज 1, तो P डिफरेंट डे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/5 तो कितना हो जाएगा बोलो? 4/5। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। एग्जाम्पल 7 देखो, 7 और 8 पहले देखो। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है? ठीक है, नाउ इट सेज दैट देयर आर 40 स्टूडेंट्स, उसमें से 25 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं। क्लास टीचर ने कहा कि एक को क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाया कि किसी को, उसके लिए पर्चियां डाली गई, हर एक को एक ही पर्ची उठानी है और उसके हिसाब से, ठीक है। देन दीज पुट कार्ड्स इन ए बैग एंड स्ट्रिप देम थॉरली। हर एक का नाम लिखा गया पर्ची पर। 25 लड़कियां हैं तो सबका नाम गरिमा, अणिमा, मणिमा सबका लिख गया। भगवान की श्री, वो श्री है ये सब, गरिमा, अरिमा, महिमा ना, तीनों ही भगवान की श्री है, तो वो सबका नाम लिख दिया। और कुछ लड़कों के भी नाम लिखे, सभी के लिखे, पर्ची डाली गई। क्या संभावना है कि चंद्रशेखर मॉनिटर बन जाए? 15 लड़के 25 लड़कियां, कितनी संभावना है कि क्या चंद्रशेखर नहीं, क्या संभावना है कि लड़का मॉनिटर बने? लड़का है ना। और क्या संभावना लड़की बनेगी? तो फिर कॉम्प्लीमेंट्री से निकालना, एक का निकाल के कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। चलो नाउ एग्जाम्पल नंबर 7 देखो। एग्जाम्पल नंबर 7, इसमें क्या चीज है कि probability, what is the probability that there is a name of girl, probability girl, तो कितनी लड़कियां हैं? नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? that is 25, number of boys 15, और total number of students it is 40। इतनी बात सही है? That is P girls, that is number of girls upon number of students। 25 लड़कियां हैं, 40 टोटल बच्चे हैं, so that is 5/8। अब देखो बताओ प्रोबेबिलिटी अगला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉय। ऐसे केस में सीधा भी लिख सकते हो वरना इनडायरेक्टली लिखो, P गर्ल और प्लस P नॉट गर्ल, ऐसे लिखा करो। इट इज 1। फिर अगले स्टेप में क्या लिखो? P गर्ल प्लस P बॉय, फिर बॉय लिख दो। लड़की नहीं बनेगी तो लड़का बनेगा, ठीक है। अब जरा देखिए, इसमें लड़के चाहेंगे कि लड़की बन जाए क्योंकि लेडीज फर्स्ट की जो एथिक्स है
वो उनके अंदर रहती है कि भाई इनको आगे कराया जाए, मॉनिटर बनाओ इनको। चलो अब पी गर्ल कितनी होगी बताओ? 5/8। तो बॉय के होने की क्या संभावना है? तो बॉय के होने की संभावना है 1 - 5/8 दैट इज 3/8। अगला सवाल देखें। ए बॉक्स कंटेन्स 3 ब्लू 2 व्हाइट एंड 4 रेड बॉल्स। तो इसमें से व्हाइट ब्लू और रेड के तो निकाल लोगे ना, आराम से निकाल लोगे, टोटल कर लेना टोटल बॉल्स। अगला सवाल देखिए। हरप्रीत loses 2 different coins simultaneously, ठीक है, one is ₹1 and other, ये टॉसेस करती है। What is the probability that she gets at least one head? एग्जाम्पल 9 देखो। तो हरप्रीत ने जो टॉस किया, या तो दोनों में हेड आ सकता है, या हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या टेल टेल आ सकता है। इतनी सही है। अब देखो, what is the probability she gets at least one head? अंशुप्रिया, इसमें at least one head के कौन कौन से केस हैं? at least एक हेड तो आए। कौन कौन से बोलो? कौन कौन से? HT और TH। इसको लिख लें आप E। सो अब देखिए NS क्या हो गया 4, NE क्या हो गया 3, तो PE क्या हो गया NE/NS, so that is equals to 3/4। तो क्या संभावना है कि एट लीस्ट वन हेड की। अर्चिता कॉम्प्लीमेंट्री वेट बताओ। बताओ आप बताओ। ये अच्छा बना है, ये तो बहुत अच्छा बना है। देखो कितना अच्छा है ये, इनका मुझे बहुत एलिजेंट लग रहा है। कह रहे हैं कि सर जो बचा है वही लिख दो 2 टेल्स, दिमाग भी नहीं लगानी। कह रहे कॉम्प्लीमेंट्री में जो बच गया वही होगी। यही इसीलिए तो अरविंद है। भाई आप देखो ना कितना अच्छा इनका सिंपल आइडिया लगा। बोले यही सवाल नहीं, कौन बचा है 2 टेल्स। नहीं समझ आया? एट मोस्ट वन हेड, इसका बताओ जरा कॉम्प्लीमेंट्री क्या बता रहे? एट ज्यादा से ज्यादा 1 हेड, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या बताया? ये ठीक है। कह रहे इसका कॉम्प्लीमेंट्री 2 हेड बच गया सर। 2 हेड बोले, लड़का बोला ज्यादा से ज्यादा 1 हेड चाहिए, दोनों टेल आ जाए, HT आ जाए, TH आ जाए, दोनों हेड अच्छे नहीं लगते। तो उन्होंने कहा सर 2 हेड लिख लो, जो बच गया वो लिख लो। कॉम्प्लीमेंट्री बनाने के लिए इनका भी बहुत अच्छा है। इट इज सो अपीलिंग, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नहीं समझ आया कि नहीं? नॉट मोर देन 1 हेड, इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ। नॉट सही है, नॉट मोर देन 1 हेड का दोनों है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखें। एग्जाम्पल नंबर 10 देखो। एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है? इन ए म्यूजिकल चेयर पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक। तो वो कभी भी उससे कहा गया है, देखो अब यहाँ पर क्या है 2 सेकंड है। ये म्यूजिकल चेयर में क्या होता है, चारों तरफ घूमते हैं और जैसे ही वो बंद होता है म्यूजिक उन्हें बैठना होता है, तो 2 सेकंड के अंदर उसे बंद करना है। ये नहीं कि म्यूजिक ऑन करके चाय पीने चला गया, सिनेमा देखने चला गया, लोग थक रहे आ ही नहीं रहा अब पूरे पार्टी को उसने खराब कर दिया। बेचारे सोच रहे मिलेगा, घूम रहे हैं। बताओ 40 साल की लेडीज सब घूम रही हैं, कोई 35 की भी हो सकती। ऐसा नहीं करना है, 2 मिनट के अंदर तो बंद करना, बोर हो जाएंगे सब। नहीं, अब जरा देखो तो द पर्सन हैज टू स्विच ऑफ द म्यूजिक विद इन 2 सेकंड। तो क्या संभावना है कि इस 2 सेकंड के स्पैन में
वो आधे ही सेकंड के अंदर रन कर दे, इसकी क्या 2 मिनट, अच्छा 2 मिनट सही चाहिए, 2 मिनट। 2 सेकंड। तो क्या संभावना है कि वो कितने सेकंड में बंद कर दे? 30 सेकंड या हाफ मिनट, क्या लिखा है? हाफ मिनट कितना होता है बताओ? 30 ठीक है, इसे लिखो, प्रोबेबिलिटी म्यूजिक स्टॉप्स बिफोर हाफ मिनट। देखो, टाइम स्पैन फेवरेबल डिवाइडेड बाय टाइम स्पैन परमिसिबल। फेवरेबल कितने का, या डिजायर जो तुम फेवर कर रहे हो आउटकम ना, टाइम स्पैन फेवरेबल टू आउटकम, टाइम स्पैन फेवरेबल टू आउटकम अपॉन टाइम स्पैन परमिसिबल। नमन आंसर बताओ कैसे लिखें? हाँ सही है, 1/2 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1/4, तो यही है बस सुनो। चलो एग्जाम्पल 11, जंगल में एक फाइटर प्लेन गिर गया, Mi-35 हेलीकॉप्टर। Mi-35 हेलीकॉप्टर की कैटेगरी, चॉपर ही है, एक ही बात है, ठीक है कि नहीं? अब जरा देखो, Mi-17 पे हमने काम किया है, ये Mi-35 उनके साथ ही था, अभी भी है। चलो जंगल में ये गिर गया, ये लेक है, तो क्या संभावना, ये देख लो इसके सारे डायमेंशन दिए हैं, ये 9 किलोमीटर है, दिस इज 6 किलोमीटर है, और कितना किलोमीटर है 2 किलोमीटर, और ये कितना दिया है 4.5 किलोमीटर, एंड दैट इज 2 किलोमीटर। ठीक है, अब क्या इसमें चांस बन रहा है कि लेक में जहाज गिर गया? तो लेक में गिरने की, तो आप क्या करोगे बताओ? ये इसमें गिर गया, ठीक है, तो अब probability that it has crashed in lake, ऐसा ही तो पूछा गया inside the lake. So probability crash in lake, तो एरिया ऑफ लेक डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ जंगल, सही है, एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ जंगल फॉरेस्ट। लेक का कितना एरिया, ये 4.5 है, 2 तो बचा कितना 2.5, 7.5, अच्छा 7.5, और ये 9 है, ये 6 है, तो ये 3 हो गया, so that is 3 into 2.5, और अपॉन में पूरा ले लो 9 और 4.5, 9 into 4.5, और यहाँ लिख देना एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कहीं लिख लेना, कोई फॉर्मूला आए तो उसको बहाने से लिखो, दिखाने के लिए उसको लिख दो, बहाना बना के देख लीजिए, से फिर मार्क्स मिलेगा। अभी क्या हो गया, डेसिमल कट गया, दिस इज 3, तो अब कितना आ जाएगा, कुछ आ सकता है क्या कि वो ऐसे ही आएगा 25, 3 into 45, that is 5, 9, so 5/27, इतनी संभावना है कि वो लेक में गिरा होगा। एग्जाम्पल 12 देखो, कहा गया है कि 2 टी शर्ट के व्यापारी हैं, एक जिम्मी है और एक सुजाता, और एक कार्टून है, इसमें कितनी शर्ट हैं? 100 शर्ट है, एक कार्टून है, और उसमें 88 गुड है, 8 माइनर डिफेक्ट है, 88 गुड है, 8 में माइनर डिफेक्ट है,
कितने हो गए? 88 और 8 कितने हो गए? 96। 4 कितनी बच गई? 4 में मेजर डिफेक्ट है। जिमी क्या कहता है? जिमी कहता है भाई हम कहाँ सिलने जाएंगे, जो अच्छी शर्ट है वही लेंगे। सुजाता सोचती है माइनर है तो सिल ही लेंगे, बटन वटन तो लगाते ही रहेंगे, तो वो ले लेती है। सुजाता ये सब ले लेती है और जिमी सिर्फ किसे एक्सेप्ट करता है? तो व्हाट इज द चांस दैट दिस कार्टून विल बी एक्सेप्टेड? क्या चांस है? क्या लिखा है बताइए? एक शर्ट ड्रॉ की गई, अगर वो अच्छी निकली तो जिमी कहेगा ठीक है कार्टून रख जाओ। और अगर एक शर्ट ड्रॉ की तो क्या चांस है? जिमी एक्सेप्ट कर लेगा। जिमी तो तभी एक्सेप्ट करेगा जब ये आएगी। और क्या चांस है? सुजाता एक्सेप्ट कर लेगी। सुजाता इन सब में करती है तो दीज आर द फेवरेबल आउटकम्स। समझ आई बात की नहीं? वो आएगा तो दोनों ही रिजेक्ट करेंगे। पता चला एक हाथी नहीं शर्ट में तो कौन पहनेगा? दैट इज प्रोबेबिलिटी जिमी एक्सेप्ट। ऐसे लिखो। तो इसका लिखोगे नंबर ऑफ गुड शर्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। तो गुड शर्ट्स कितनी है? 88, तभी जिमी एक्सेप्ट करेगा। और बाई 100 दैट इज 4 से डिवाइड कर दो। प्रोबेबिलिटी सुजाता एक्सेप्ट। ठीक है, सुजाता एक्सेप्ट का क्या मतलब? यहाँ क्या लिखोगे? दैट इज द नंबर ऑफ शर्ट्स आइदर गुड और हैविंग माइनर डिफेक्ट्स। ये इन दोनों में कर लेगी। और क्या करोगे? नंबर ऑफ शर्ट्स आइदर गुड, या तो अच्छी हो या फिर क्या हो, और माइनर डिफेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स। ऐसे में मृत्युंजय क्या होगा इसका आंसर? 96/100। इन दोनों को जोड़ लो। सुजाता इन दोनों को ही ले लेंगे। दैट इज 96/100। 4 से कट करो तो क्या 24/25। तो सुजाता के ज्यादा चांस है एक्सेप्ट करने के। एग्जाम्पल नंबर 13 देखिए कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है। बस देखो आपके बुक में तो बना ही हुआ है, मैं आंसर पढ़ता हूँ। ये मैंने पहले बनवाया भी है ना। आप ये देखो क्या संभावना है कि 8 आने के लिए। 8 के लिए उन्होंने कुछ बना लिया, वो कौन सा कॉलम है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? तो ऐसे तुमको मालूम होगा कि 2 6 आ जाए, और क्या आ जाए? 3 5 आ जाए, और क्या आ जाए? 4 4 5 3 और 6 2। टोटल कितनी होती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी सम इज 8। तो दैट इज नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल इसका मतलब समझो, नंबर ऑफ जो टोटल है वो आउटकम्स है और इसे इवेंट कहेंगे। ये चीज क्या है? इस सेंटेंस का मतलब समझो, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। कितना ये सिंपल है। यही लिख दो, कुछ ना समझ में आए यही लिख दो, ये बिल्कुल सही तीर है। ये रावण के ये लगेगा और जल जाएगा। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू, यही तो इवेंट है जो तुम चाहते हो। तो जितने आउटकम्स है पूरे आउटकम्स ही हुए। नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट। अब आगे क्या लिखोगे बोलो? फेवरेबल टू इवेंट और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये बिल्कुल एक टेम्पलेट की तरह रख लो। टोटल नंबर ऑफ, कभी भी टेम्पलेट छाप दो, उसमें फोन आएगा तो उसमें आएगा रिया घर पर नहीं है, रेस्टोरेंट गई, कृपया थोड़ी देर में बात करें। हर एक को यही आंसर, ये टेम्पलेट कहलाता है कि यही जवाब देना। ऐसा कुछ टेम्पलेट डाल दो तो फोन में यही मैसेज ही आ जाता है कि अभी बिजी हैं, शांति प्रकाश अभी बिजी हैं, कृपया थोड़ी देर में बात करें। कोई भी ऐसा नाम होता है। तो ये कितना हुआ? 5 अपॉन 30। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द नेक्स्ट? What is the probability that the number appearing, sum of number appearing is 13? क्या ऐसी कोई संभावना है? No, there is
एज नो, तो ऐसे में क्या लिखोगे कि एज नो आउटकम फेवर्स सम ऑफ 13, सो दिस इज इम्पॉसिबल इवेंट्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी इज, ये लिख लें, ऐसे लिखो P क्या है, दैट इज सम इज 13, इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको कहते हैं एम्प्टी सेट, इसे क्या कहते हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो बोलो एनी कितना हो गया, 0, कुछ रख ही नहीं सकते। तो अब मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी सम इज 13, तो क्या लिखोगे, एन ई और अपॉन एन एस, दैट इज 0/36, तो कितना हो गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट लेस देन और इक्वल टू 12, इस क्वेश्चन में भी अधूरा है, इफ प्रोबेबिलिटी 0 देन इट इज इम्पॉसिबिलिटी जरूर लिखना होगा, नहीं तो नंबर वो काटेंगे। इट इज इम्पॉसिबल, अब देखो थर्ड पार्ट, ये तो सेकंड हो गया कि सम इज 12 और लेस देन 12, इट इज द सैंपल स्पेस ओनली, ये जो इवेंट तुमने मानी है ना F, वो सैंपल स्पेस ही है, तो बोलो NF की वैल्यू कितनी हो गई 36, और NS भी कितना हो गया 36, तो बोलो PF कितना हो गया, दैट इज NF बाई NS, तो दैट इज 36/36 इज इक्वल टू, अमन अब आगे क्या लिखेंगे, this is sure event, these are the two extreme events, this is sure event, क्वेश्चन नंबर 15 करो और 18 करो और जाओ, 15 और 18 दो करो।